अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली। वो लोग जो लाइफ में बड़ी अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, बड़े बड़े गोल्स हैं, बड़े ख्वाब हैं, बड़ी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, दूसरों की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, बट देयर इज़ अ लिमिट, देयर इज़ कैपेसिटी जो आपको वो काम करने से रोक रही है और जिसकी वजह से आप वो काम आगे नहीं कर पा रहे हैं। इसके ऊपर बात करूँगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, दूसरों के साथ शेयर करें, उनको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी को फ़ायदा दे रहे हैं तो अल्लाह भी आपको एक दिन उसका ख़ायदा ज़रूर देगा। मेरी वीडियोस आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि जो चीज़ें हमें यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई जाती और जो चीज़ें हमें कैरियर में या हमारे ख्वाब को अचीव करने में हमें स्टक कर देती है, वो चीज़ मैं आपके सामने अनवील करूँगा कि वो हर्डल्स क्या हैं और उन हर्डल्स को हमने किस तरह फेस करना है। सो कीप ट्यून्ड माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जिस तरह हम सब के बड़े बड़े ख्वाब हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करना चाहते हैं, बड़े बड़े गोल्स हैं और दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, एक ब्रेक थ्रू लेके आना चाहते हैं दुनिया में और अपनी नॉर्मल लाइफ से आगे निकलना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और शोहरत कमाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं वो, लेकिन हमें एक लेवल पे आके ये चीज़ें रोक देती हैं। तो आगे बढ़ने के लिए देयर इज़ अ साइंस, there is a little science, there is little trick, there is a little thing that you have to know and then you can move forward। तो एक आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। एक हाथी जब छोटा होता है ना, तो उसका पाँव जो है वो एक चेन के साथ, दरख्त के साथ बांध दिया जाता है। तो जब वो अपने आप को उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है, अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करता है, तो उसमें उस वक़्त इतनी ताकत नहीं होती और वो चेन को तोड़ नहीं पाता है, ठीक है। और जब वो हाथी बड़ा होता है उस वक़्त वो चेन तोड़ने के काबिल होता है, उसमें इतनी ताकत, इसमें इतनी जान होती है कि वो उस चेन को, उस ज़ंजीर को तोड़ सके। लेकिन उसके जहन में होता है कि मैं वो ज़ंजीर को तोड़ नहीं सकता हूँ। तो जब वो इस काबिल होता है कि जब वो ज़ंजीर को तोड़ सके, तो भी वो ज़ंजीर को तोड़ नहीं पाता है। क्यों? उसके जहन में फीड होती है एक चीज़ कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। हमें जो चीज़ लिमिट करती है, हमें जो चीज़ हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग करती है, हम जब कोई काम करना चाहते हैं, हम कहते हैं यार ये मेरी लिमिट से बाहर है, ये मेरी कैपेसिटी से बाहर है, मैं ये काम नहीं कर सकता। वो कैपेसिटी कौन बनाता है, वो लिमिट कौन बनाता है? वो आपका माइंड बनाता है, ठीक है। तो जो लिमिट है, जो कैपेसिटी है, जो चीज़ हमें हमारे कंफर्ट लेवल से आगे आने हमें कंफर्ट लेवल से आगे आने से रोकती है, हमें बड़ी अचीवमेंट करने से रोकती है, वो हमारी लिमिट्स और हमारी कैपेसिटीज़ हैं जो हमने अपने माइंड में फीड की हैं। जो अगर हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कोई अच्छे नहीं रहे हैं, उससे हमारी लिमिट और हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग खुद ही करनी शुरू कर देते हैं। और इसी तरीके से जब कोई इस तरह का काम आता है, देन वो स्केर्ड, हम डर जाते हैं कि यार ये तो हमसे काम नहीं होगा, क्योंकि हमसे ये पहले भी नहीं हुआ था। तो जब कोई काम नहीं होता, हमने उससे सीखना है, सीख के हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो जब लाइफ में आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है, आपको अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा, आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए यू हैव टू टीच योरसेल्फ, और अपने आप को सिखाना है आपने कि किस तरह आपने चीज़ों को टैकल करना है, किस तरह जो आपके माइंड के जो पैटर्न हैं आपने उनको चेंज करना है। क्योंकि जब सेम चीज़ जिससे आप डरते हैं वो दोबारा आएगी, आपने फिर नहीं डरना, ठीक है। आपने अपने माइंड के पैटर्न को चेंज करना है, आपने सीखना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, इसी तरीके से वो जो हाथी जो उस चेन को तोड़ सकता है, वो तोड़ नहीं पाता क्योंकि उसके जहन में होता है कि ये मैं तोड़ नहीं सकता, जो बचपन में उसके जहन में फीड हो गई थी। तो इसी तरीके से जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो काम कर नहीं सकते हैं। सही टाइम का वेट करें, अपने आप को सिखाएं, उसके बाद जब टाइम आएगा उस काम को कर दें आप, और वो काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ जो हमारे साथ होता है। एक लड़का होता है जो समंदर के किनारे जो है ना, वो मछलियाँ पकड़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो मछलियाँ पकड़ रहा होता है तो उसके हाथ में एक बड़ी मछली आ जाती है। जब वो बड़ी मछली आती है, वो देखता है और वो उस मछली को फेंक देता है, दरिया में वापस फेंक देता है। तो एक बाबा जी पास से गुजर रहे होते हैं, वो उसे बोलते हैं यार तुम्हारे पास तो ये बड़ी मछली आई थी, तुमने ये क्यों बड़ी मछली फेंक दी?
तो उसका आगे से जवाब ये होता है कि जी मेरा जो फ्राइंग पैन है उसका साइज़ 9 इंच है। मीन्स वो 9 इंच की जो मछली है वो ढूंढ रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि अगर उसने बड़ी मछली को पकड़ लिया वो बड़ा फ्राइंग पैन लेके उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो हमें थोड़ा सा बियॉन्ड द कैपेसिटी, बियॉन्ड द लिमिट्स हमें कई बार सोचना पड़ता है, जो कि हमारी लाइफ वाकई चेंज कर सकती है ये चीज़। तो हमें चीज़ों को सीखना पड़ेगा, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए उन चीज़ों की जिन चीज़ों के ऊपर हमने काम करना है। जो काम हम करना चाहते हैं उसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अवेयरनेस के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3 दोस्त होते हैं, वो डेली स्कूल जाते हैं, और जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके रास्ते में एक बड़ी दीवार आती है जिसके वो दूसरी तरफ नहीं देख सकते। तो जब डेली वो जा रहे होते हैं उस रोड से, तो वो आपस में बात करते हैं कि दीवार के दूसरी साइड पे क्या है। तो एक दिन एक लड़का जो है वो अपनी कैप उतार के दीवार के दूसरी साइड पे फेंक देता है और वो दीवार चढ़ना शुरू कर देता है। जबकि वो जो उसके साथ के जो दूसरे दोस्त होते हैं वो उसे बोलते हैं कि तुम दीवार नहीं चढ़ो, तुम नीचे उतरो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। तो क्योंकि वो क्यूरियस होता है कि दीवार के दूसरी साइड पे क्या है, इसलिए वो उसके बारे में जानना चाहता है और दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है। और जब वो दीवार के ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ चुका होता है तो दूसरे दोस्त जो हैं उनको भी क्रेज़ होता है, वो भी क्यूरियस हो जाते हैं कि वो भी देखना चाहते हैं कि दूसरी साइड पे क्या है। तो वो भी अपनी कैप्स फेंकते हैं और वो भी दीवार के ऊपर चढ़ के देखते हैं कि दूसरी साइड पे क्या है। इस तरीके से हमारा जो माइंड है उसकी हम एक बाउंड्री बना देते हैं, उसको हम लिमिटाइज़ कर देते हैं और उसकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग हम खुद ही कर देते हैं, और हमें उस चीज़ से बाहर निकलना है, उस बाउंड्री से बाहर निकलना है, ठीक है। अगर हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है, हमें उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने पड़ेंगे। तो अवेयरनेस के हवाले से समवन सेड यू कैन नॉट सी व्हाट यू आर अनएबल टू सी। इसका मतलब ये है कि जब आपको किस चीज़ का पता नहीं है, आप वो चीज़ नहीं देख सकते जिसका आपको पता नहीं है। तो पता होने के लिए आपकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों के ऊपर जो आप करना चाहते हैं, और आपकी सेल्फ़ अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो एक पेंटिंग जो है वो अगर हम देखते हैं वो हमारे लिए कुछ 100,000 रुपये की होगी, लेकिन जो देखने वाली आँख है वो हमें बताएगी कि ये कितने $1,000,000 की पेंटिंग है। सो इट्स अबाउट अवेयरनेस उस काम की जो आप करना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा आपको अवेयरनेस होगी आप उसको उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। सो गो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑन वट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, और उसके बारे में जो है वो आप इनफ मटेरियल इकट्ठा करें, उसके बारे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हासिल करें, उसके बारे में रीडिंग करें, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो देखें, केस स्टडीज़ देखें। सो यू हैव टू गो beyond your capacity, you have to go beyond your limits if you want really something to achieve big। जो भी आप ज़िंदगी में बड़ा अचीव करना चाहते हैं, आपको अपना कंफर्ट लेवल छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, और अपनी जो है हार्डशिप्स को आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। नथिंग इज़ ईजी इन दिस वर्ल्ड, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ पैसा, रुपया, सक्सेस, देयर इज़ अ होल प्रोसेस। आपके इस सवाल से क्वेश्चन है, डू आस्क इन कमेंट सेक्शन, और मैं इसके ऊपर आपसे इसलिए ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे टीचर्स जो है हमें यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। आज भी मेरा उनसे ये क्वेश्चन है, टीचर्स भी कुछ टीचर्स को पता होंगी ये चीज़ें, और मोस्ट ऑफ़ द टीचर एहतराम के साथ उनको ये चीज़ें नहीं पता हैं, और जब उनको नहीं पता वो आपको कैसे बता देंगे। तो आपको अगर वो चीज़ें नहीं बता रहे, आप उनसे क्वेश्चन करें, आप उनसे पूछें, अदरवाइज़ आप खुद इन चीज़ों को स्टडी करें, फैलाएं लोगों तक, ताकि लोग भी आपसे फ़ायदा लेके अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकें। एक अच्छा काम जो है आपके पास, एक अच्छा पैगाम जो है वो अगर आप लोगों को बता दें, यू नेवर नो, एक जो छोटा सा पीस ऑफ एडवाइस है ना वो लोगों की लाइफ चेंज कर देता है। तो आपने जो है वो आपको कोई चीज़ अच्छी मिल रही है, आप लोगों तक स्प्रेड करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, लोगों के साथ शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, डू आस्क इन कमेंट सेक्शन, उसके ऊपर मैं आपको आंसर करूँगा। और डू बियॉन्ड योर लिमिट्स, डू समथिंग बियॉन्ड योर कैपेसिटी एंड थिंक अबाउट इट। देयर इज़ नथिंग that can limit you, that can limitize you, that can freeze you. There is nothing like this.
जो जिन लोगों ने बड़े ख्वाब, बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, उन्होंने अपनी कैपेसिटी से, अपनी लिमिटेशन से बाहर निकल के उन्होंने काम किए हैं। इमरान खान ने जो हॉस्पिटल बनाया है, तो डॉक्टर्स ने ये कहा था, स्पेशलिस्ट ने ये कहा था कि ये हॉस्पिटल जो है इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये हॉस्पिटल बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन लोगों ने जो एक्सपर्ट थे उस काम में, उन लोगों ने इमरान खान को बोला कि ये हॉस्पिटल बनाना मुमकिन नहीं है। लेकिन इमरान खान ने मुमकिन बना के दिखाया। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को लिमिट नहीं किया था, उन्होंने अपनी कैपेसिटी उनकी वो नहीं थी जो डॉक्टर्स की थी, ठीक है। उन्होंने वो उनका एक विज़न था, ठीक है। वो जिस तरीके से वो चीज़ों को देख रहे थे, डॉक्टर्स नहीं देख रहे थे। तो जब आप एक चीज़ के बारे में सोचते हैं कि आप वो कर सकते हैं, आप डेफिनेटली वो करेंगे, आप वो कर गुजरेंगे। जब आप उसके बाद आप अपनी सारी कोशिश लगा देंगे और वो आप काम लोगों को करके दिखाएंगे। सो देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल, देयर इज़ नथिंग दैट कैन लिमिटाइज़ यू। और तो अपने ख्वाब को पूरे करें, जो अचीवमेंट्स लाइफ में करना चाहते हैं करें, बड़ी अचीवमेंट्स करें, बड़ी जो लेवल तक पहुँचें और लाइफ में ब्रेक थ्रू लेके आएँ, पैसा कमाएं, अपनी लाइफ चेंज करें, लोगों की लाइफ चेंज करें।